प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपको बताते चले दौरा है मुजफ्फरनगर का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इसी के साथ वो अपने प्रत्याशियों के लिए वोटरों को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ योगी की जनसभा में हेलीकॉप्टर से इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बुढ़ाना विधानसभा संबोधित योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयार हैं और इसी में सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और प्रत्याशियों का समर्थन में वोट भी कर रहे हैं। और हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में रानीपुर पुलिस से एवं आपको बताते चले पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। 70 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है। हालांकि घटनास्थल से आरोपी फरार होने में कामयाब रहा है। वहीं डीआईजी एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है और माना जा रहा है कि वोटरों को बांटने के लिए ये शराब ले जाई जा रही थी, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है और पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद कर लिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उत्तराखंड की दुर्दशा पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड वासियों ने दोनों पार्टियों में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं देखा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 वर्ष और दोनों पार्टियों को दिए जाते तो कुछ भी बदलने वाला नहीं था। दोनों पार्टियों का ढर्रा ऐसा ही चलता रहेगा। और सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिडकुल स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान 10 बिंदुओं पर उत्तराखंड में सरकार बनते ही लागू करने की बात कही है। कांग्रेस ने राज किया, 11 साल बीजेपी ने राज किया। आज उत्तराखंड की जो दुर्दशा है, जाहिर तौर पे उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन 21 सालों में भ्रष्टाचार को छोड़ के उत्तराखंड वासियों ने और कुछ नहीं देखा। और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। और बिजनौर में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की पहली फिजिकल रैली में अपने 1000 कार्यकर्ताओं को जिताने का मंत्र देते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर चल रैली में नहीं पहुंच सके और जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा देखने को मिली है और कुछ लोग और महिलाओं का कहना था कि हम तो सुबह से भूखे प्यासे अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनने आए थे, उनके ना आने से हमें निराशा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल रैली में अपने भाषणों से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है। बिजनौर में पिछले एक सप्ताह से बीजेपी स्टार प्रचारकों की झड़ी लगी हुई है। कहीं ना कहीं सबकी यह कोशिश है कि बीजेपी बिजनौर की 8 विधानसभाओं पर अपना जीत का परचम लहराए। जैसा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि वहाँ से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया है, उन्होंने वर्चुअल संबोधित किया है हम सबको और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मार्गदर्शन हमें मिला है।
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिले बिजनौर के अंदर में आपने देखा होगा कि जब से योगी जी की सरकार आई है सब समाज के लिए कार्य हुए हैं। कोई सा भी समाज, पहले क्या होता था, आए दिन दंगे होते रहते थे, दुकानें फूंक दी जाती थी, लोगों की झगड़े कर दिए जाते थे। आज किसी की हिम्मत है जिले बिजनौर के अंदर में कोई किसी के बहन बेटी की तरफ को आंख उठाए, कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो। मौसम खराब था, उन्होंने बताया अपने संबोधन में कि मौसम खराब था, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का एसेट है, रिस्क नहीं लिया जा सकता है। आप नूरपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे हमारे सच योगी जी ने और मोदी जी ने इतना काम कर दिया है कि मुद्दे तो खत्म ही कर दिए, मुद्दे रहे नहीं लोगों के। एक छोटा सा मुद्दा है हमारी विधानसभा में, भी छुट्टा पशु घूम रहे हैं, तो ये सब ये भी खत्म हो जाएगा। वो विजिबिलिटी के कारण नहीं पहुंच पाए, कोहरा था, धुंध थी वहाँ दिल्ली में, इसलिए वो आ नहीं पाए और यही कारण। सर, विकास की अगर बात करें तो बीजेपी किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य में किए गए आमूलचूल परिवर्तन के आधार पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल पहले गांव में, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में कच्चा बनियान गिरोह आते थे, सरिया मार गिरोह आते थे, रात रात गांव के लोगों को पहरा देना पड़ता था। आज उससे मुक्ति मिल गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ललितपुर की। ललितपुर के सदर कोतवाली से खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर कुएं में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक घर से दोस्तों के साथ शादी समारोह में जाने की बात कहकर गया था। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी एवं कोतवाल ने मौके का जायजा लिया है और इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत शुभ हेवन होटल के पास एक कुएं में एक डेड बॉडी मिली है। मृतक का जो अभी तक हम लोगों को पता चला है उसका नाम ऋतिक है और ये करीब 24-25 साल की उम्र का एक युवक है। और इस डेड बॉडी के साथ ही इसकी जो खोज है इसके दोस्तों द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया कि रात में जो है ये लोग इसी होटल में एक फंक्शन में आए थे, शादी के फंक्शन में आए थे और उसके बाद जो है किसी बात को लेकर के वहाँ से लोग भाग रहे थे और भागने के बाद से ही इस लड़के का पता नहीं था। सुबह जब खोज करवाई गई तो उसकी डेड बॉडी जो है कुएं में मिली है। डेड बॉडी को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर के इसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा करवा करके जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करेगी। ठीक है। और सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सिद्धार्थनगर में नॉमिनेशन प्रक्रिया में दिख रही है सत्ता की हनक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिद्धार्थनगर से, जहां पर नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी दिख रही है सत्ता की हनक। 6 लोगों के साथ नॉमिनेशन कराने पहुंचे हैं भाजपा प्रत्याशी जय प्रताप सिंह। नियमों को अनदेखा कर नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति दी गई है। बंसी विधानसभा से प्रत्याशी जय प्रताप सिंह ने नियमों का उल्लंघन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन कक्ष तक बड़ी पार्टियों के सिर्फ 3 ही लोगों के जाने की अनुमति है। अन्य दलों के प्रत्याशियों पर इस नियम के तहत दिखाई जा रही है सख्ती, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी जब पहुंचे तो 6 लोगों को साथ लेकर पहुंचे। इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं सिद्धार्थनगर से, नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी दिख रही है सत्ता की हनक। 6 लोगों के साथ नामांकन कराने गए भाजपा प्रत्याशी जय प्रताप सिंह। नियमों को अनदेखा कर नामांकन कक्ष तक जाने की दी गई है अनुमति। बंसी विधानसभा से प्रत्याशी जय प्रताप सिंह ने नियमों का उल्लंघन किया है। नामांकन कक्ष तक बड़ी पार्टियों के सिर्फ 3 लोगों को जाने की अनुमति है। अन्य दलों के प्रत्याशियों पर इस नियम के तहत दिखाई जा रही है शक्ति। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।